हेलो गाइस, आपका स्वागत है डैट डे यानी 11 जून इन निफ्टी 50 एनालिसिस बेस्ड ऑन एसएमसी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते इस वीडियो को। एंड देखो, इस एनालिसिस में सिर्फ हम एनालाइज नहीं कर रहे बल्कि हम ट्राई कर रहे हैं आपको एसएमसी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाना जिसको आप सीख कर अगर आप ट्रेड करो तो आप सही ट्रेड कर पाओगे। आपके अंदर हर एक ट्रेड का लॉजिक रहेगा कि यहाँ से हमें ट्रेड क्यों करना है। ठीक है, डायरेक्शन का पता रहेगा आपको। तो हर एक एनालाइज वीडियो के साथ साथ आप चीज़ों को सीख रहे हो। आप जो नए ज्वाइन हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पिछले वीडियोस जो है 8 जून के, 6 जून के, 9 जून के हैं तो वो आपके लिए नहीं है। आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि उन सभी वीडियोस में हम नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं इन इस वीडियोस। ठीक है, एनालिसिस के थ्रू आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखने में लोगों को बहुत बड़ा लगता है, लेकिन विद द टाइम हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं एनालिसिस के साथ, वो भी। ठीक है, एंड आपको भी जो भी वर्क दिया जा रहा है तो आपको उसको ज़रूर करना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। आज मार्केट में क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर को देखना हम चाहते हैं। जैसा कि आप देखोगे 2 दिन से वैसे मार्केट साइडवेज था। ठीक है, आपने देखा था उसके पहले दिन एक बड़ा सा क्या हुआ था, हमारा मूव आया था। ठीक है, अगर आपने देखा होगा 6 जून के वीडियो को तो उसमें हमने बताया था ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा साइडवेज हो गया 2 दिन से। एंड जब 2 दिन की कैंडल बनी थी तो आप यहाँ पर नोट करोगे कि हमारा 9 जून का एक कैंडल है, 10 जून का कैंडल है। 10 जून का जब कैंडल बना तो 9 जून के कैंडल का क्या ले लिया था, लो ले लिया था। और लो लेने के बाद 2 चीज़ें होती हैं, या तो इस कैंडल का लो ले ले, 10 जून का कैंडल लो लेके नीचे क्लोज हो जाता। ठीक है, लेकिन 10 जून के कैंडल ने क्या किया, 9 जून का लो ले लिया और लेकर स्विप हो गया ऊपर की ओर। अंडरस्टैंड, देखिए 9 जून के कैंडल का लो 10 जून के कैंडल ने लिया और लेकर ऊपर की ओर स्विप हो गया। देखो यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, नीचे भी क्लोज हो सकता था लेकिन ऊपर क्लोज हुआ है यानी स्विप कर दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रेशर आ गया है इस कैंडल के पास। तो अगले दिन का जो कैंडल है वो एक्सपेक्टेड था कि हाँ, यहाँ से जब पुश आया है, स्विप आया है तो ऊपर की ओर हमारा मूव अच्छा खासा मिल सकता था। ये आप सभी प्रेडिक्ट कर सकते हो हल्का हल्का। ठीक है, और ट्रेंड भी हमारा कै दिन से अप था। क्लियर, एंड ये चीज़ और भी कंफर्म हो जाता है क्योंकि देखो आज का दिन भी जो मार्केट है वो गैप अप खुला है। ठीक है, तो ये और भी कंफर्मेशन हो गया कि नहीं, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर नो डाउट कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई को ले लिया। देखो हाई को ले लिया और स्विप कर गया। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते, अगले दिन हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन की कैंडल हो सकती है रेड बने। ये प्रेडिक्शन और भी ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगा जब गैप डाउन ओपन हो जाएगा और मार्केट डेफिनेटली फिर नीचे जाएगा, सबका लो लेगा। यहाँ पर एक एफबीसी भी हमें दिख रहा है, गैप भी था हमारा यहाँ पर। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, आप समझ रहे हो। तो 1 डे टाइम फ्रेम में हम बस देखेंगे नहीं, हम कैंडल के बिहेवियर को समझेंगे कि कैंडल्स में हो क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा बाइंग प्रेशर आया तो अगले दिन गैप अप ओपन हो गया और ग्रीन कैंडल बना, ऊपर की ओर लो ले लिया। उसके बाद इस कैंडल में प्रेशर आया, मतलब सेलर्स ने इसको पुश कर दिया, नीचे की ओर पुश कर दिया। तो अगले दिन हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कैंडल हमारी रेड बनेगी, हो सकता है बड़ी रेड कैंडल बन जाए, हो सकता है इन सभी का रेड कैंडल लो ले ले, एफवीसी पर आए और उसके बाद ऊपर जाए, ओके थोड़ा सा नीचे जाए फिर उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, पॉसिबिलिटी इज मैनी थिंग। जितना ज़्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, डेली ट्रेड करने से पहले ये सब चीज़ें करेंगे तो आप टाइम टू टाइम आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा, अच्छे से प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। ठीक है, गलतियाँ कम होंगी, एक्यूरेसी आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम में हमने ये चीज़ें ध्यान दी। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे जब मार्केट ओपन हुआ, गैप अप अगेन यहाँ पर हमारा ओपन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद स्विप हो गया है। ठीक है, तो इस पहले कैंडल को देखकर आपको क्या पता चल रहा है, बाइंग प्रेशर। क्या पता चल रहा है, बाइंग प्रेशर। और हमारा प्रेडिक्शन भी कुछ ना कुछ यही था कि हाँ बायर लोग 1 डे टाइम फ्रेम में पुश कर रहे हैं मार्केट को। तो 2 कंफर्मेशन, फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन, बहुत बड़ी रिजेक्शन। सेकंड कंफर्मेशन हमारा अंदर से हमारा प्रेडिक्शन भी कुछ ऐसा ही था कि लो ले लिया 1 डे टाइम फ्रेम में,
वन डे टाइम फ्रेम में ये था कि वन डे टाइम फ्रेम में लो तो ले लिया है, ऊपर की ओर क्लोज किया है, प्रेशर बाइंग का भी है। तो हमें 2-3 कंफर्मेशन यहाँ पर मिली ट्रेड करने से पहले, किस साइड में, बाई की साइड में, ठीक है। तो 5 मिनट में हमने ये भी देख लिया, जब ओपन हुआ तो रिजेक्शन कैंडल मिली। तो हमारे पास कंफर्मेशन 2-3 चीज़ें हैं। बाइंग करने के 2 कंफर्मेशन, एक बड़े टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है बाइंग की ओर जा सकता है मार्केट, छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा 5 मिनट में जब ओपन हुआ मार्केट, तो रिजेक्शन कैंडल के साथ। तो अब देखो एंट्री कैसे करनी है आपको, ट्रेड में कैसे एंट्री बनाना है। 2-3 वीडियोस में हमने आपको बताया कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री आपको ऑलवेज करना है, यू ऑलवेज एंटर इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में आए हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में 5 कैंडल बनी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हम एंट्री कहाँ पर बनाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफवीसी पर, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, क्लियर बाइंग या सेलिंग मॉडल कुछ दिखे तब। स्कैल्पिंग के लिए बस देखना है, जो लोग स्कैल्प करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक एफवीसी पर ट्रेड लेंगे, और डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। डायरेक्शन का पता कब चलेगा, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे, समझोगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए हमने आपको चीज़ें बताई, समझाई। अब छोटे टाइम फ्रेम में हमें बाइंग का एंट्री ढूंढना है, ठीक है, और मार्केट को भी देखना है क्या चल रहा है यहाँ पे। आगे देखोगे कैंडल्स बनती रही, ठीक है, कोई एफवीसी नहीं दिखा, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एफवीसी बना है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन कैंडल ने रिजेक्शन दिया ही नहीं। इसके क्या कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया नीचे की ओर, ठीक है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा एक एफवीसी छोटा सा दिखा है, ठीक है। देखते हैं, देखो जहाँ पर भी हमें एंट्री मिलने की कोशिश करेगी वहाँ पर स्कैल्प करेंगे, ठीक है। बाइंग की ओर अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है ट्रेड करने का, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर इस एफवीसी पर मार्केट आया है और यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। तो देखो ट्रेड लेने का, यहाँ पर आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा है, बाइंग का, बाइंग की हमने देखी है कंडीशन, तो मत करो, ठीक है। डू नॉट सेल हेयर, बाइंग के ही और हम देखेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें बाइंग का दिखा है सिनेरियो। अगेन आप देखोगे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और अगेन डाउन जाने लगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया अप की ओर, और यहाँ पर आप देखोगे बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, ये एफवीसी है। ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शन ले सकता है या फिर एफवीसी पर रिजेक्शन ले, बस हमें वेट करना है, हमें रिजेक्शन का ही तो वेट करना है। तो यहाँ पर एफवीसी पर ही रिजेक्ट करने लगा, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल यहाँ बन गई। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो आपको यहाँ पर ट्रेड करना था। देखो स्टॉप लॉस आप हो सके तो पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाते रहो। जब आपके फेवर में मार्केट 2-3 कैंडल क्लोज के, तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो, ठीक है। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि एफवीसी पर मार्केट रिजेक्ट करता है और आप ट्रेड ले लेते हो, और फिर बाद में ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर निकलता है। 2 कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर एफवीसी पर हमने ट्रेड लिया, 2-3 कैंडल हमारी फेवर में गई, मतलब कि यहाँ पर एफवीसी वर्क करेगा, ऑर्डर ब्लॉक नहीं। तो फिर उसके बाद स्टॉप लॉस आप यहाँ पर ला दो, ठीक है, क्लियर। एंड उसके हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड अपना सेट कर दो, 1:4, 1:5 जो भी आपको चाहिए था। अगर आप मार्केट को देखते, जब 2 दिन यहाँ पर देखो हाई कहाँ पर है, ये हाई है 25,198, तो आप पूरा टारगेट ले सकते हो 25,198 तक, ठीक है। ये रहा, ये आपका ट्रेड रहता। हमने क्यों हाई तक लिया, क्योंकि देखो 1 डे टाइम फ्रेम में जब लो ले ही लिया है, तो अब क्या लेगा, हाई लेगा। 1 डे टाइम फ्रेम में जब हमारा लो ले ही चुका है, तो अब हाई लेने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है। तो हमने हाई तक यहाँ पर ट्रेड कैप्चर किया है। उसके बाद अगर आपका अगेन ट्रेड छूटा तो आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, बस इतना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो जो लोग मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं 10 to 12, ठीक है, 9 से 12, तो उनको कैसे एंट्री करनी थी तो वो हमने बता दिया। बाद में भी अगर आप एंट्री खोजना चाहते हो, बाई चांस मान लीजिए आपने गलत ट्रेड ले लिया और आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो दोबारा आप ट्रेड खोज सकते थे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आके आपको बताते हैं, ठीक है। आगे ट्रेड अगर बनते हैं तो डेफिनेटली हम आपको बताते हैं। यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो पहला ट्रेड तो हमने यहाँ पर कैप्चर किया, एंड उसके बाद
हमारा स्पाइक लगता गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद दोबारा गया। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी बना, देखो यहाँ पर भी बना हमारा। तो जो लोग का छोटा था स्कैल्प वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर रिजेक्शन बना, ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और एंड उसके बाद आप देखोगे रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, एंड उसके बाद क्या हुआ, ये स्विंग को ब्रेक कर दिया। व्हाट हैपन हियर, स्मार्ट ट्रेडर कैन टेल, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मतलब अब ऊपर ही नहीं जाना चाहता, और हमारा टारगेट भी हिट हो गया पहले ट्रेड का, मतलब हाई तक पहुँच गया जहाँ तक टारगेट था। एंड यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो अब हमें कौन सा ट्रेड प्लान करना है, सेलिंग का, ठीक है। वेट करेंगे थोड़ा कंफर्मेशन पे, जैसे यहाँ पर एफजी बना लेकिन यहाँ पर मार्केट आया नहीं, यहाँ पर एफजी बना, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस किया, ठीक है। मान लो आपने ट्रेड ले भी लिया तो छोटा सा जो स्टॉप लॉस आपका था वो चला गया, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर टॉप तक आया, इस लेवल तक, और यहाँ पर हमारा जो ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया, एंड यहाँ से आपका सेलिंग का ट्रेड अच्छा बन सकता था, ठीक है, बन सकता था। अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं लेते, रुके रहते और कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारा ये देखो एक एफबीसी बना था, एफबीसी बना था, टॉप पे बना था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद एंड यहाँ पर रिजेक्शन जो मिली, यहाँ पर अगर स्कैल्प लेते विथ एसएल, ईच एंड एवरी ट्रेड में आप ऐसे लगाओ, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो, रिवॉर्ड बड़ा रखना होगा आपको, स्टॉप लॉस छोटा की जाए तो स्मॉल जाए, लेकिन जब आए तो 1:5 1:4 मिनिमम हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पर होता, ठीक है, ये होता। एंड स्टॉप लॉस पहले स्विंग तक रखते आप सभी, उसके बाद जब आपकी फेवर में जाता तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ तक ले आते, ठीक है। एंड जो 1:5 1:10 आप लेना चाहते हो ले सकते हो आप। स्ट्राइक प्राइस हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस, नहीं तो अगर यहाँ पर एट द मनी पे अगर ये आपका 40 पॉइंट मूव कर रहा है तो एट द मनी 20 पॉइंट मूव करेगा, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस में क्या मूवमेंट आया था यहाँ से पूरा, जहाँ तक हमें ट्रेड मिला। चलो ज़्यादातर लोग तो इतना ही कैप्चर किए होंगे, थोड़ा सा रिट्रेस देखेगा तो वहाँ पर आप सभी निकाल दोगे, क्योंकि स्कैल्प भी अच्छा हो गया, 1:5 पहुँच चुका है, ठीक है, देख सकते हो। डन। जिसके पास पेशेंस है वो और लंबा रोक सकता है, मान लो जिसके पास पेशेंस है वो यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। जब यहाँ पर बड़ी कैंडल बन गई अपोजिट की ओर तब यहाँ पर कट करो ट्रेड को, ठीक है। चलो, क्योंकि तो ये था हमारा आज का सिनेरियो। एंड उसके बाद भी एनालिसिस चाहते हो तो आप देखो उसके बाद भी क्या हुआ, अब गया नीचे आया, ठीक है, अब गया नीचे आया, फिर उसके बाद ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड यहाँ पर एफवीसी बना, यहाँ पर रिजेक्शन बना, नेक्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पर हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर जब हमारा ट्रेड चलता तो अगर रिट्रेस कर रहा है यहाँ पर तो आप कट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा आज का सिनेरियो। एंड आज के लिए आपका वर्क क्या है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको जो चीज़ सिखाया 1 डे टाइम फ्रेम में, जो हमने आपको सिखाया कि अगर मार्केट लो डेली कैंडल पिछले वाले का लो ले लेती है तो नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिहेवियर को समझकर, कैंडल को बिहेवियर को समझकर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा प्रेडिक्ट किया कि नहीं अब जा सकता है। आपका वर्क ये है कि आप डेली कैंडल को एनालाइज करोगे, ठीक है, डेली कैंडल के एनालाइज करोगे। जैसे इतने सारे डेली फ्रेम कैंडल्स बने हुए, ठीक है, इनको एनालाइज करोगे, देखोगे। लाइक यहाँ पर ये हमारा था, ये कैंडल था, इसके लो को ले लिया है मार्केट ने, ठीक है। लो को लेने के बाद गैप अप ओपन हुआ है, अगले दिन लो को लिया है, लो को लेने के बाद ऊपर क्यों स्विफ्ट किया, अगले दिन गैप अप और ग्रीन कैंडल विथ बढ़िया मूव, ठीक है। और ये भी उसी तरह का कुछ मूव दिख रहा है हमें। हो सकता है यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट चला जाए, लेकिन हाई के स्विप कर को नीचे की ओर क्लोज किया है, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा सा भी बेरिश है, डेफिनेटली थोड़ा सा बेरिश नेचर भी दिख रहा है मार्केट का, ठीक है। नहीं तो अगर हाई क्लोज किया होता तो ट्रेंडिंग मार्केट दिख सकता था, ठीक है। तो इसी तरह आपको देखना है, हर एक कैंडल के बिहेवियर को समझना है। जैसे ये देखो, इस कैंडल का, इस वाले कैंडल ने लो लेकर ऊपर की ओर शिफ्ट किया है, अगले दिन इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। इस तरह आपको हर एक पिछले समझ लो 1-2 महीने के जितने भी 40-50 कैंडल है उनके बिहेवियर को समझो, प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आने वाले कैंडल्स को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे 1 डे टाइम फ्रेम के, उसके हिसाब से स्कैल्प करोगे 5 मिनट 1 मिनट में, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे आप एनालाइज करना, देखना।
तो गाइज वी आर एंडिंग टुडे वीडियो। हाउ आज टुडे वीडियो, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल पे नहीं हो तो आपसे भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, जिससे कि आने वाले इस तरह के वीडियोस आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह और वीडियो के बारे में, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो आपके ट्रेडर फ्रेंड्स है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।